हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति माँ का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को जो लास्ट वीक में मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोग बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। आज हम लोग बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसको समझने के लिए, उसको पकड़ने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चार्ट पैटर्न होते हैं। तो ये हमें मार्केट का ट्रेंड बता देता है कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर से क्या ये नीचे आ सकता है या फिर नीचे से क्या ये ऊपर जा सकता है। तो ये हमें एक रिवर्सल का सिग्नल देता है। ठीक है, तो क्या करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बियरिश चार्ट पैटर्न होते हैं ये मुख्य 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डबल टॉप, सेकेंड है ट्रिपल टॉप। अभी मैं आप लोग को समझाऊंगी क्या कहाँ पे ये बनते हैं, किस तरह के होते हैं। थर्ड है हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। और हमारा जो फोर्थ है वो है राइजिंग वेज। ठीक है, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसे बुलिश रिवर्सल में डबल बॉटम होता है वैसे ही बियरिश रिवर्सल में डबल टॉप होता है। बुलिश रिवर्सल में क्या होता है, प्राइस नीचे से एक हमें रिवर्सल का सिग्नल देता है और बियरिश रिवर्सल में क्या होता है, प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर से हमें एक बियरिश रिवर्सल सिग्नल देता है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न ये हमें टॉप पे मिलता है। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो कि डबल टॉप, तो ये हमें टॉप पे देखने को मिलेगा, टॉप पे देखने को मिलेगा और इसमें 2 टॉप बनते हैं। जैसे कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, प्राइस एक क्या था, अप ट्रेंड में था, प्राइस अप ट्रेंड में था और उसने एक टॉप बनाया और यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके फिर प्राइस क्या किया, नीचे आया। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना के प्राइस क्या किया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, और इसने ये दूसरा टॉप बनाया। पहला टॉप ये हो गया, इसको हम लोग मान सकते हैं रेजिस्टेंस 1 और इसको हम मान सकते हैं रेजिस्टेंस 2। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस क्या किया, दूसरा रेजिस्टेंस बना के फिर प्राइस क्या किया, नीचे आया और इसको हम लोग नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला सपोर्ट बनाया था उसी को लेकर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टॉप और ये हो गया सेकेंड टॉप। और जो ये लाइन आप देख रहे हो उसको हम लोग नेक लाइन भी बोल सकते हैं। तो प्राइस यहाँ तक आया और उसके बाद जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, मान लो कि नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ और जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया उस कैंडल की लो के नीचे ही हमारा एंट्री होगा, लो के नीचे ही हमारा एंट्री होगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टॉप लॉस। ब्रेकडाउन कैंडल का हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसके लो के नीचे ही हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और इसका टारगेट निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ आपको दिखेगा, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस के बीच में जितना प्राइस में डिफरेंस होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर टारगेट हमारा पिछला सपोर्ट भी हो जाएगा। मान लो प्राइस नीचे जा रहा है और जो इसके बाद जो पिछला सपोर्ट बना है वो हमारा टारगेट 1 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर लगभग 50% क्वांटिटी चाहे तो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। कभी कभी प्राइस क्या करता है, प्राइस मान लो ब्रेक डाउन किया, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नेक लाइन के पास जाता है और रिटेस्ट करता है। नेक लाइन का इसको बोल सकते हैं नेक लाइन का रिटेस्ट करता है। उसके बाद से फिर ये इस स्लेब को ब्रेक करता है, एक शानदार मूवमेंट फिर इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, सिंपल सा जान जाइए कि अगर डबल टॉप बनता है और डबल टॉप का ब्रेक डाउन होता है, जो कैंडल ब्रेक डाउन करेगी उस कैंडल का लो के नीचे हमारी एंट्री होगी और उस कैंडल के हाई के आसपास, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट पिछला सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच के में जितना प्राइस का डिफरेंस होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। ये हमारा डबल टॉप हो गया। अब चलते हैं हम लोग ट्रिपल टॉप देखते हैं। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, सेम प्राइस क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है, प्राइस अप ट्रेंड में होता है
और प्राइस एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, एक सपोर्ट लेता है। नीचे एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, एक सपोर्ट बनाता है। फिर ये सपोर्ट से फिर घूमता है प्राइस, फिर इस रेजिस्टेंस के पास आता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। और फिर प्राइस आता है नीचे कहाँ तक, फिर से सपोर्ट के पास आता है, ठीक है। और ना ही इस सेकेंड सपोर्ट को ब्रेक करता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेकलाइन, एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, जिसको हम लोग नेकलाइन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सपोर्ट को सेकेंड राउंड में ब्रेक नहीं करेगा और फिर से ये ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लेगा, इसको भी ब्रेक नहीं करेगा, आएगा कहाँ तक, फिर से इस नेकलाइन के आसपास आएगा, इस सपोर्ट के आसपास आएगा। फिर जो कैंडल, मान लो इस कैंडल ने, उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, तो हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगी, हमारे एंट्री पॉइंट इस कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। जो नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के नीचे कुछ देर सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करेगा इस कैंडल के नीचे, तो ही हम यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे। अगर मान लो हम डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे की कैंडल इस लो के नीचे ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे। और इंट्राडे में अगर हम 5 मिनट में मान लो देख रहे हैं, तो 5 मिनट में अगर मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बनता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो हम कम से कम हमें 2 से 2.5 मिनट तक इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तो हम फिर ट्रेड उठाएंगे, तुरंत नहीं उठा लेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट पिछला सपोर्ट होगा, या फिर इन दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस का जितना डिफरेंस होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है, और ये प्राइस में एक अप साइड की मूवमेंट हो चुकी होती है, और उसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, और जो पिछला हाई लगाया रहता है उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है, और फिर से ये नीचे आता है, कहाँ तक आता है, सपोर्ट के आसपास आता है। सपोर्ट के आसपास आने के बाद फिर से ऊपर जाता है, लेकिन ये जो पिछला जो हाई बनाया रहता है, पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाता, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, और इस हाई के आसपास का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आता है, और ये हमारा एक नेक लाइन हो गया। नेक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, पहला जो हाई लगाया था ये हमारा ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये हो गया हेड, और ये राइट शोल्डर हो गया। और फिर मान लो जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन करता है, जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, जो कैंडल ब्रेकडाउन करेगी वो कैंडल ही मेन रहेगी, ठीक है। उस कैंडल के लो के नीचे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इस कैंडल का हाई हमारा क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा, और हेड से लेके नेक लाइन के बीच का जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी प्राइस मैक्सिमम टाइम करता है कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है, ठीक है, उसके बाद फिर से ये नेकलाइन का डिटेल्स लेते फिर से इसको ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छी मूवमेंट देता है। तो मान लो अगर हमारी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई, तो हम लोग नेक लाइन के आसपास अगर कोई बेयरिश कैंडल जैसे बनती है, मान लो प्राइस नीचे आया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, नेक लाइन के आसपास जाके फिर से कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है राइजिंग बेस में। प्राइस एक अपसाइड की मूवमेंट दिया रहता है, उसके बाद प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, ऐसे करते हुए प्राइस एक वेज के अंदर आ जाता है। देख सकते हो इस तरह से एक वेज के अंदर आ जाता है। और फिर मान लो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हो इस लोस को मिलाते हुए और ऊपर के हाई को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, हमें एक बहुत ही अच्छी डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो कैंडल ब्रेक डाउन करेगी वो कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री होगी, और इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा पिछला सपोर्ट होगा, और उसके बाद सेकेंड टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट, और थर्ड टारगेट होगा उसका पिछला सपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे टारगेट निकाल सकते हैं। इसमें एक बड़ी
अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आप लोग एक काम करना, इन चार्ट पैटर्न को समझना और चार्ट में ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न ना आपको स्टार्टिंग में समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जब जहाँ से मैंने इस कोर्स किया था वहाँ पे भी जब सिखाया गया था ये सब चीज़ें, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और चार्ट में दिखती भी नहीं थी। बहुत कोशिश करना पड़ता था चार्ट में ढूंढने को, तब जाके मुश्किल से काफ़ी टाइम के बाद एक दो चार्ट पैटर्न दिखता था, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था स्टार्टिंग में इसको ढूंढना। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, कोशिश करना इसको चार्ट पे ढूंढने के लिए। जो लोग बिगनर है, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को इन पैटर्न के बारे में पता है, चार्ट पैटर्न के बारे में, तो वो लोग तो आराम से इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग बिगनर है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग क्या करना, चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी चार्ट भेज सकते हो अगर आप ढूंढ लेते हो तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ पे आप मुझे एग्जाम्पल इसका भेज सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।